यस दोहस 3,000 रपी दि सह गम डी सी ऑफिस गेटस पे वातन सह कुर्सी रच कर पत्त कमेटी जरूरत कह कांदा बह जनाब अली बह बनियास फलान तो बह अथ मगर यी नी कह डाकुमेंट्स में सवाल है कुनी जाए यही क्या और तमन यमो ऑर्गेनाइज कर अपना हाथ बढ़ाया इसमें वो करो नामिनेट अत वो क्योंकि यम खुद ज्यादा फॉर्म कह सारी ये करो शुरू यह कलारूस पे वो ये वो 5 नाव ना 4 नाव पाँचन ब्लॉकन मज गसन 4 और शब सब कम गुजार सब तमी साथ चलान खबर number as row में तू अलायंसेस कोई नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर की सियासत में। मैं जब से होश संभाला है तब से मैंने यहाँ काफ़ी जो है जोड़ तोड़ देखे हैं, और जब से मैं सियासी मैदान में खुद भी आया हूँ तब भी मैंने बहुत तोड़ देखे। हमने पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी अलायंसेस के साथ इलेक्शन लड़ी है, के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ी है, आइंदा भी हमें पूरी उम्मीद है। और हमने ये देखा है कि यहाँ काफ़ी तजुर्बे किए जाते हैं, लेकिन लोगों को जब फ़ैसला करने का मौका आता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुनते हैं, इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी जमात है। ये किसी की ईजाद नहीं है, ये कोई तजुर्बा नहीं है, ये एक ग्रास रूट लेवल की तंजीम है जो न दिल्ली की तरफ से बनी हुई आई है, न कभी पैसे के ज़ोर पे बनी आई हुई है, न किसी एजेंसी के ज़ोर पे बनी आई हुई है। तो ये इनकी अपनी जमात है और हमेशा एतमाद उसी जमात को देते हैं। स्टेटहुड की वापसी की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर क्या तैयार है अगर इलेक्शन हो जाते हैं? ये तो हम आपसे ही सुन रहे हैं ये बातें, यहाँ तो कहीं प्लांट की गई, जैसे हमने देखा कि अखबारों में की गई, यहाँ आप लोगों के सवालात में आते हैं। हमारे सामने तो कभी ऐसा कोई प्रपोज़ल आया नहीं, ना ऐसी कोई अभी बात हुई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को तरमीम करके स्टेट बनाना है, उसमें किस किस जो है नुक्ते को वो तब्दील करेंगे, कैसे वो दोबारा किस शेप में आएगा, उसके बाद ये सवाल आपका जायज़ बनता है। अभी जो हमारी जो दानिश में बात है कि जब स्टेट की बहाली होगी तो वो उसी खादो खाल में होगी, उसी शक्ल में होगी जैसे वो पहले था। उसमें सिर्फ उनको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कुछ शिक जो है वो चेंज करनी है, जिसमें उनको यूटी को वापस स्टेट में तब्दील करना है, हमारा जो अपर हाउस है वो जो मोतल है उसको रेस्टोर करना है। और ऐसा कहीं उसमें कोई ऐसी ये हमको कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिखी अभी तक कि हमको लाजमी इलेक्शन के लिए जाना होगा। लेकिन ये बात अपनी जगह है, अगर जाना भी पड़ा तो कोई इसमें कोई ऐसी कोई जैसे आपको लगता है कोई डराने की बात नहीं है। आप तो हमेशा ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे हम इलेक्शन से डर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी पहले इलेक्शन से डरी है न अब डरेगी। फैसला लोगों का होगा, जिसको वो चुनेंगे वो आगे बनाएंगे। हमारा मकसद ये होगा कि हमारी कोशिशों से, उमर साहब की कोशिशों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिशों से अगर रियासती दर्जा वापस बहाल हो जाए तो हमारे लिए वही बड़ी बात है। एक सवाल ये कि अगर कहा जा रहा है, जैसे उमर साहब ने भी कितनी देर से पहले भी कहा था कि 90 से थोड़ा पहले से जो हालात यहाँ बने, जिस भी सूरत में बने,
وہ کس حالات میں ملیٹنسی میں گئے، کیا وجوہات بنی، پھر اس میں قصوروار کون تھا. اس کے لیے ایک ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہوگا عمر صاحب نے کہا تھا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیٹری کمیشن بننا چاہیے. اس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جو خواہ اس میں وکٹمائز ہوئے ہیں ان کا بھی وہ اثر ختم ہو جائے گا. اگر کوئی قصوروار ہوگا اس کا بھی سامنے نشاندہی ہوگی، اور اس کے بعد ایک ریکنسلیٹری موڈ بنے گا. یہ صرف ہمارے درمیان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جو کشمیری پنڈت برادری ہے جو باہر گئی ہے ان کو بھی ایک خدشہ رہتا ہے، جیسے ہماری پوری کشمیر کی جو عوام ہے نے ان کے خلاف وہ صوت کیا. لیکن حقیقت سامنے یہ آئیں گے کہ یہ ایک گروپ تھا جو اس وقت نہ مذہب دیکھتا تھا نہ ذات پات دیکھتا تھا، ایک ملیٹنسی کا گروپ بنا تھا. 90 میں سب سے زیادہ نیشنل کانفرنس قربانی دینے کے بعد بھی آج بھی ہم کو اپنا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹر نیشنل ہے. لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں 90 کی دہائی میں جب یہ وہاں ملیٹنسی شروع ہوئی، سب سے زیادہ جو ہے لوگ جو مرے وہ نیشنل کانفرنس کے مرے. سب سے زیادہ جو عذاب اور عطاب تھا وہ نیشنل کانفرنس پہ تھا. اسی وجہ سے تھا کیونکہ ہم نے ملک کا جھنڈا کھڑا رکھا.